द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कहते हैं जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाता है। भारतीय जनता पार्टी अक्सर चुनावी मंचों से कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखती थी और लोगों से नारे लगवाती थी, लेकिन देखिए समय किस तेजी से बदलता है। दक्षिण भारत में पैर जमाने की चाह में भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी एक कर दिया था और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखना भी नहीं छोड़ा था। लेकिन अब नौबत यह आ गई है कि दक्षिण भारत भाजपा मुक्त हो गई है। कांग्रेस ने इस कदर पटखनी दी है भारतीय जनता पार्टी को कि दक्षिण भारत से बीजेपी का सफाया ही हो गया है। विधानसभा चुनाव कर्नाटक में बीजेपी की ऐसी करारी हार हुई है जिसके बाद दक्षिण भारत में जमे हुए थोड़े बहुत जो पैर जमे थे वो फिर से उखड़ गए। तमाम अलग अलग राज्य जो दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं, हर जगह बीजेपी की हालत खराब है। एक कर्नाटक ही ऐसा था जहां पर बीजेपी अपनी जड़ें जमाने में लगी हुई थी। लेकिन इस बार 2023 में जनता ने अपना मूड बता दिया कि वो बीजेपी पर अब भरोसा नहीं करती है। दक्षिण भारत में पैर जमाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो खेल प्रपंच रचा उससे वहां की जनता नाराज हो गई और 2023 आते आते बीजेपी को वापस उत्तर की तरफ ढकेल दिया। और उत्तर में भी बीजेपी की सियासत इतना आसान है नहीं, वहां भी बिल्कुल से सियासी उथल पुथल मचने वाली है। कई ऐसे बड़े राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा बढ़ने वाला है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फिसड्डी साबित होने जा रही है। ऐसे सर्वे आंकड़े अभी से ही आने लगे हैं क्योंकि 2024 के रण की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी गई है और अलग अलग जो सर्वे आ रहे हैं, राज्यवार चुनाव के हों या फिर केंद्रीय चुनाव के हों, जो आम चुनाव आप कह सकते हैं, उस हर कसौटी पर बीजेपी अब फिसलती हुई दिखाई पड़ रही है और कांग्रेस सीढ़ी चढ़ रही है। उत्तर भारत की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जरा दक्षिण भारत में बीजेपी की वर्तमान स्थिति को देखिए, उसके बाद तय कर पाइएगा कि जो दक्षिण भारत की 130 सीटें हैं लोकसभा की, अलग अलग राज्यों को जोड़ दें तो वहां पर बीजेपी की हालत 2024 में क्या हो सकती है। अभी 130 में से 30 सीटों के आसपास बीजेपी का कब्जा है दक्षिण भारत में, लेकिन उसमें से 26 सीट के करीब कर्नाटक में ही है। अलग अलग राज्यों के तो छोड़ ही दीजिए, कहीं और स्थिति खराब है, कई राज्य में खाता ही नहीं खुला है तो कहीं 2-4 सीटें हैं और उसी में बीजेपी दम भरने में लगी थी। लेकिन 2023 के बाद 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इस कदर बढ़ने वाली हैं कि सत्ता, केंद्र की सत्ता, दिल्ली की सत्ता उनसे कोसों दूर हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ दक्षिण भारत से अगर जोरदार झटका इन्हें लगा तो स्थिति खराब हो गई ही और उत्तर के रण में बीजेपी कैसे फिसलेगी वो भी हम आपको बता रहे हैं। पहले चर्चा दक्षिण भारत की। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं, इसी में जानकारी दी गई है। ये देखिए दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी, न्यूज 24 का स्क्रीनशॉट हम दिखा रहे हैं आपको, ग्राफिक्स है। कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी के खाते में 25 है। इसके बाद अब अलग अलग राज्यों की स्थिति देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में कुल सीट 25 है, बीजेपी के पास 0 है। केरल में कुल सीट 20 है, बीजेपी के पास 0 है। यही तेलंगाना की बात करते हैं तो यहां पर 17 में से 4 बीजेपी के पास है। तो यही सब सीटें मिलाकर बीजेपी दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने में जुटी हुई थी, लेकिन कई राज्यों में 0 है। पुडुचेरी में देखिए 1 है कुल सीट और बीजेपी के पास वो है नहीं। अगर दादर एंड नगर हवेली की बात करें तो यहां भी 1 सीट ही है और यहां भी बीजेपी के पास नहीं है सीट। दमन की बात करते हैं तो 1 सीट दमन में बीजेपी के पास है और लक्षद्वीप में 1 भी सीट नहीं है, 1 ही सीट की वहां पर लोकसभा है और स्थिति बिल्कुल खराब है। तो 133 सीटों में से जो अगला ग्राफिक्स है वो देखिए आप कि बताया जा रहा है कि बीजेपी के पास 30 सीटें हैं और गैर बीजेपी दल के पास 103 सीटें हैं। जो कर्नाटक की अभी स्थिति है, एक तमिलनाडु छूट रहा है वो भी देख लीजिए। तमिलनाडु में 39 सीट है और वहां पर बीजेपी के पास
शून्य सीटें हैं। अपने स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स देखिए, इसमें भी शून्य ही बताया जा रहा है। तो टोटल जो आंकड़े आए, अब इस ग्राफिक्स पर बात करते हैं। टोटल आंकड़े 133 सीटों की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीजेपी के पास 30 सीटें हैं और गैर बीजेपी दल के पास 103 सीटें हैं। यानी कि ये जो 30 सीट है वो कर्नाटक और तेलंगाना को मिला दें और एक जो केंद्र शासित प्रदेश वाली लोकसभा सीट है वहां पर इन सब को मिलाते हैं तो 30। अगर यहां से इनका रास्ता अलग हो गया, अगर कर्नाटक की जनता ने विधानसभा की तरह ही यहां भी झटका दे दिया तो बड़ा उलटफेर हो जाएगा। 130 सीटों का सरासर नुकसान हो जाएगा। बीजेपी मुंह दिखाने लायक दक्षिण भारत में नहीं बचेगी। केंद्रीय स्तर पर भी, विधानसभा के स्तर पर तो कई राज्यों की स्थिति बीजेपी की बेहद खराब है। लोकसभा में भी कई राज्यों में खाता ही नहीं खुलता। कर्नाटक और तेलंगाना से इन्हें उम्मीदें रहती है, तो कर्नाटक की जनता ने भी इस बार हिसाब बीजेपी का कर दिया है। तो बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखिए कि राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, महाराष्ट्र में भी जो सियासी खेल किए गए उसके बाद कई ऐसे सर्वे आए उसमें बताए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में भारी संख्या में सीटों का नुकसान होने वाला है। मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो वहां राहुल गांधी का अपना आकलन है और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में खुद भारतीय जनता पार्टी का अपना आकलन है कि उन्हें बहुमत नहीं आ रहा है। तो वहां भी स्थिति कमजोर है। अगर विधानसभा में स्थिति कमजोर है तो लोकसभा में भी स्थिति उतनी ही कमजोर हो सकती है। तो बड़ा झटका उत्तर भारत में भी, पश्चिमी भारत में भी लग सकता है। और वहीं अगर दक्षिण भारत के परिदृश्य की चर्चा करें तो यहां पर आपने सारे सीट वाइज आंकड़े भी देख लिए कि बीजेपी किस कदर यहां कमजोर है। तो वहीं पश्चिमी और उत्तर भारत में अगर स्थिति कमजोर होगी, दक्षिण भारत से सफाया होगा, तो कहां दिल्ली के सत्ता तक बीजेपी पहुंच पाएगी। वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगना बड़े राज्यों में बीजेपी के लिए अब टेढ़ी खीर साबित हो रही है। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा अमित शाह का भड़काऊ भाषण या फिर जेपी नड्डा का चुभता हुआ भाषण काम नहीं आता है। वो सारे भाषण एक तरफ हो जाते हैं। जनता का अपना विश्वास, अपना विवेक एक तरफ है। वो लोग जब वोट करते हैं तो इस वक्त देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी उनके लिए सही वायदे लेकर आ रही है, विकास का सही रोड मैप दिखा रही है। उस तरफ ये लोग वोट करना चाहते हैं और वोट कर भी रहे हैं। तभी तो कर्नाटक के नतीजे ने सबको चौंकने पर मजबूर कर दिया है और फिर राहुल गांधी के मेहनत पर मुहर भी लगा दी गई है। जरा दक्षिण भारत में थोड़ी और चर्चा कर ले, क्योंकि उत्तर भारत की स्थिति हर कोई जानता है। दक्षिण भारत में बीजेपी जो पांव जमाने की कोशिश कर रही थी, वहां पर उनकी हालत कैसे खराब हो गई है यह समझ में आएगा। जरा अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज की यह खबर देखिए। एबीपी न्यूज ने लिखा है कि बीजेपी अगर चुनाव हारती है तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की सीटें कर्नाटक में घट सकती हैं। कर्नाटक में करारी हार के बाद बीजेपी के भीतर गुटबाजी और ज्यादा बढ़ेगी, जिसका नुकसान लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। कर्नाटक में बीजेपी के पास 25 सीटें हैं। कर्नाटक में हार की वजह से दक्षिण का मिशन कमजोर होगा। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं, ये ज्यादा हैं। अगर आप केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ लेते हैं तो 133 के आसपास पहुंचेंगे और बीजेपी को केंद्र शासित वाला जोड़ दें तो 30 पहुंच जाएंगे। तो इनमें बीजेपी के पास 30 सीटें हैं, ये आंकड़े हैं। और यहां पर देखिए स्थिति कैसे पलटने वाली है, गुटबाजी शुरू होने वाली है। अब देखिए एबीपी न्यूज ने भी जानकारी दी है कि कर्नाटक के भूगोल को देखें तो उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में गोवा, दक्षिण में केरल, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु, पूर्व में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। कर्नाटक को मिलाकर इन सभी राज्यों की लोकसभा सीटों को मिलाकर कुल 179 सीटें बैठती हैं। यानी कर्नाटक विधानसभा में कमल के नहीं खिलने का मतलब यह होगा कि लोकसभा चुनाव की राह में कांटे, बीजेपी की राह में कांटे बो दिए गए हैं। यानी बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मिशन साउथ को भी झटका इसी रूप में लग रहा है। इसके बारे में भी एबीपी न्यूज ने जानकारी दी है। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए कि दक्षिण के 6 राज्यों में से 130 लोकसभा सीटें हैं। यह कुल लोकसभा सीटों का तकरीबन 25% है। यानी दक्षिण भारत सियासी तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। बता दें कि 2019 में बीजेपी को कर्नाटक और तेलंगाना में सीटें मिली थी, लेकिन साउथ के बाकी राज्यों में पार्टी को सीट नहीं मिली थी,
जो कि हमने ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। कर्नाटक के जरिए बीजेपी दक्षिण में अपने पैर पसारना चाहती है। कर्नाटक में झटका लगने से बीजेपी के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण के बाकी राज्यों में बड़ा सियासी नुकसान हो सकता है। तेलंगाना में केसीआर की सरकार को हराने के लिए बीजेपी का कर्नाटक जीतना बहुत जरूरी था, लेकिन अब यहां पर बुरी स्थिति पलट गई है। बीजेपी जीत नहीं पाई और लोकसभा चुनाव के रास्ते में कांटे ही कांटे बीजेपी के लिए बिछ गए हैं। तो 130 से 133 सीटों पर बीजेपी करारी हार की तरफ बढ़ सकती है। दक्षिण भारत से विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हर तरफ से बीजेपी के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो यह बड़ा नुकसान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।